हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। ज़िंदगी अनमोल है, इसे कभी भी दुख में, तकलीफ़ में, कभी भी समस्याओं में गुजार देना अच्छा नहीं होता है। ये सब चीज़ें तो हर इंसान के साथ लगी रहती हैं, जुड़ाव रहता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि जब जीवन मिला है तो हमें दुख सुख तकलीफ़ें हर रोज़ कुछ सिखाने के लिए आती हैं, समझाने के लिए आती हैं। हम मायूस हो जाते हैं, अपने आप को ऐसे कैद कर लेते हैं अपनी समस्याओं में कि हंसना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं, खुशी का अनुभव करना भूल जाते हैं। त्योहारों का मौसम है, बहुत खुश रहें, अपना ख्याल रखें। हर चीज़ को काटने का एक समय होता है, ऐसे ही दुख तकलीफ़ें भी एक दिन जीवन से चली जाएंगी। बुरा समय, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे जीवन से चली जाएंगी। बस आप सबको अड़े रहना है, लड़ते रहना है और स्ट्रांग बने रहना है, क्योंकि तभी आप इन सब चीज़ों को पार कर सकते हैं। ये सब तो जीवन में आप सबको बहुत अच्छा कुछ नया सिखाने समझाने के लिए ही आती हैं। हम अपने आप को कभी कभी इतना कमज़ोर बना लेते हैं, भय में रहते हैं, हमेशा दुख तकलीफ़ का सहन करते करते हम खुद को ही ऐसा बना लेते हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं। अपनी सोच को ऐसा ही बना लेते हैं, जबकि भगवान ने आप सबको अच्छा और काबिल बनाया है। हर इंसान हर परिस्थिति से लड़ सकता है, हर इंसान अपने जीवन में कुछ नया और कुछ अच्छा कर सकता है। जोश और जज्बा होना चाहिए कुछ भी करने का। जब हम पहले ही हार मान लेंगे तो कैसे समस्याएं हल होंगी, कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने आप की पहचान बनाएंगे। ये सब करने के लिए तो खुद ही उठना पड़ता है, कोई दूसरा आकर किसी को नहीं उठाता है। कोई दूसरा आकर आपकी परिस्थितियों में हल कैसे निकालना है नहीं समझाता है। कोई दूसरा आकर नहीं बताएगा कि आपको खुश कैसे रहना है। ये सब चीज़ें तो हमें अपने आप ही अपने अनुसार देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है। और इन समस्याओं को अगर हम बड़ा बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, और अगर इन्हें छोटा समझ के जल्दी काटने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से कट जाएंगी। ये तो आपके ऊपर होता है, क्योंकि हर इंसान मेहनत कर सकता है और मेहनत करता भी है, उसी से तो आगे बढ़ते हैं, जीवन को बदलते हैं। लेकिन हम सब अपनी छोटी छोटी समस्याओं में बहुत बड़ी समस्या खुद ही पैदा कर लेते हैं। लोगों के व्यवहार से ही विचलित हो जाते हैं, बुरे समय से विचलित हो जाते हैं, धन नहीं है उसके अभाव से विचलित हो जाते हैं, रिश्ते कहीं छोड़कर ना चले जाएं, इसकी वजह से ही मन बहुत विचलित हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। समय के अनुसार कुंडली में ग्रह भी बदलते हैं, आपका समय भी बदलता है, दशा और दिशा भी बदलती है। ये सब तो लिखा होता है पहले से ही, इसको आप चाहते हुए भी बदल नहीं सकते हैं। बस हमें ये समझना पड़ता है कि धीरे धीरे जैसे जीवन में समस्याएं आई हैं वैसे ही उनको धीरे धीरे ख़त्म करना है। लेकिन ना क्रोध में आकर ख़त्म की जा सकती है, ना ही किसी का बुरा करके ख़त्म की जा सकती है, और ना ही अपने आप को कैद करके ख़त्म की जा सकती है। इनका तो सामना करना पड़ता है, इन्हें शांत रहकर सुलझाना पड़ता है, और शांति से ही अपनी हर समस्या का हल हर इंसान को निकालना पड़ता है। हम यहाँ कुछ ना कुछ नया और अलग हर रोज़ सीखते हैं। हर रोज़ जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ नया हर इंसान को मिलता है। अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, क्योंकि सुबह का समय पॉजिटिव होता है और शाम का समय नेगेटिव होता है। हर इंसान के जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा हर दिन होता है, क्योंकि जो जितना हम सुबह खुश रहते हैं कभी कभी शाम को उतना ही मन खराब हो जाता है, उदास हो जाता है, क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बाहर की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत देर में समझ में आती हैं। ये सब तो जीवन जीते जीते ही पता चलता है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा है, कल का भी बहुत अच्छा जाएगा, परसों भी बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे ही हर दिन गुजरेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम जीवन में कुछ अच्छा और कुछ नया करने जाते हैं बाधाएं भी आती हैं, लोग भी आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं,
परिस्थितियाँ भी आपको पीछे ले जाने की कोशिश करती हैं, ऐसा तो होता है। लेकिन भगवान आप सबको फिर भी आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। वो तो यही चाहता है कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, आप खुद ही पार कर सकते हो, सबसे निकल सकते हो। बस अपने आप को मुझसे जोड़े रखो। जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो समस्याएं भी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जीवन हर रोज़ एक खुशनुमा जीवन बन जाता है। लेकिन जब हम अपने ही भगवान से ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं, तब भी इंसान बहुत दुखी और मायूस हो जाता है। उसकी भक्ति करते करते भी जब काम हल नहीं होते हैं, तो वो ये समझ लेता है कि पूजा में भी कोई भरोसा नहीं है, भगवान भी नहीं देखता है ना सुनता है। ऐसा नहीं होता है। भगवान तो आपके सब्र की परीक्षा लेता है कि आप कितना सब्र करते हो, कितना उसे अपना समझते हो, कितना भरोसा उसके ऊपर करते हो और कितना आपने खुद को भगवान को समर्पित कर रखा है। ये सब चीज़ें उस इंसान के साथ होती है जो कि अंदर से बहुत अच्छा होता है, दान पुण्य करता है, भगवान की भक्ति भी दिल से करता है, अपने कर्मों को भी अच्छे अनुसार करता है, अच्छे मन से करता है। ये सब चीज़ें उसी के साथ होती हैं, क्योंकि हर किसी का जुड़ाव तो भगवान से नहीं होता है। अगर हमारे साथ राम है तो रावण भी हमारे साथ साथ चलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर इंसान के साथ उसके मन में भी चलती हैं, उसके शरीर में भी चलती हैं, उसके रिश्तों में भी चलती हैं। एक अगर परिवार में बहुत अच्छा है, दूसरे का नेचर अपोजिट होता है, उसे ही तो रावण बोलते हैं। जो मन खराब करता है, जो बिना किसी सोच समझ के ही कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बिगाड़ देता है, कुछ भी कह देता है और आपके घर की अचानक से परिस्थितियाँ खराब कर देता है, उसे ही तो रावण कहा जाता है। रावण क्या है? विकार है, और विकार इंसान को किसी ना किसी रूप में ज़रूर घेरते हैं। कोई कितनी भी कोशिश करे अपने आप को प्योर रखने की, खुद को अच्छा बनाने की, अच्छा चलने की, लेकिन ये माया तो इंसान को कदम कदम पर घेरती है। इसी से पार पाने के लिए तो भगवान से जुड़ना पड़ता है, और जब भगवान से जुड़ना पड़ता है तब भी आप उसके मंदिर में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, ये माया चुपके से आपके पास में बैठी होती है, तब भी आपका मन देखती है। आप कुछ भी भगवान से मांगते हैं, मन भटक जाता है। भगवान के सामने बैठकर आप भक्ति मन से करते हैं, लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है। इसे ही तो माया बोलते हैं। और ये रावण हर किसी के घर में, हर किसी के मन में बैठा है, तो कैसे कोई इससे बच सकता है? इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि अपने आप को पूरी तरह से भगवान की याद में और भगवान के सामने समर्पित कर दो। जो भी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, सुख हैं, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, उसके सामने रखो और भगवान को सौंप दो। क्योंकि आप तो अपने आप को फ्री करोगे, तभी तो आपके मन से ये चीज़ें ख़त्म होंगी। जब तक आप मन में रखोगे, भगवान को नहीं बताओगे, उसके सामने अपनी परिस्थितियों को नहीं रखोगे, तो कैसे हल होंगी? क्योंकि आधी चीज़ें आप बता देते हैं, आधी तो मन में ही रह जाती है। जो मन में रह जाती है, वही तो बहुत बड़ा काम करती है। अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है, अपनों से दूर कर देती है और अपने आप से भी दूर कर देती है। खुश रहना कोई बुरी बात नहीं होता है, लेकिन इंसान तो खुश रहना ही भूल जाता है। वो तो दूसरों को ही देखता रह जाता है कि दूसरे अपने जीवन में कितने खुश हैं और हमारे घर में कितनी समस्याएं हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जिसके पास समस्याओं का भंडार ना हो। हर किसी के पास अलग ही तरह की समस्या होती है। जितने लोग हैं उतनी परेशानियां हैं, उतनी तकलीफ़ें हैं, उतनी समस्याएं हैं, लेकिन इनको निवारण किसको करना है? निवारण भी आपको करना है, इनसे बचना भी है, इनको अपने लोगों को बचाना भी है। तो हम अपने आप पे जब संयम रखते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब अच्छा सोचते हैं, तो सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। जब हम किसी अच्छी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार अच्छा सोचते हैं, तो वो अच्छा होकर ही रहता है। और जब हम अपने मन में बुरी धारणाएं बना लेते हैं, बार बार बुरा सोचते हैं, बार बार अपोजिट सोचते हैं, तो वो तो अपोजिट हो ही जाता है। आपका सोचना ही आपका जीवन है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही जीवन बन जाता है, उतना ही लंबा जाता है। जब हम ये सोच लेंगे कि हम तो दुखी हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं,
दुख से घिरे हैं तो वो चीज़ें तो अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं। जैसा आपकी सोच होती है वैसा ही आपका मन हो जाता है, जैसा मन हो जाता है वैसी चीज़ें वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। और हम क्या आकर्षित करते हैं वही तो हमारे जीवन में अच्छा बुरा लेकर आता है। ये बात सोचने समझने की है। जब मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बुरी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बुरे व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते और अपने मन को शांत नहीं रख सकते, तो कैसे आपका जीवन बदलेगा। सब लोग अपने अपने अनुसार अपने काम करते हैं, अपनी खुशियों को हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का रास्ता रोकते हैं, दूसरे के मन को देखते हैं, दूसरे में ज़्यादा ध्यान लगा लेते हैं। जब हम दूसरे में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तभी तो हम अपना बुरा समय अपने आप लेकर आ जाते हैं। कोई क्या करता है, क्या सोचता है, क्या उसकी विचार है, कैसी उसकी धारणाएं हैं, जब हम उसमें ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तभी तो हम अपने आप से दूर चले जाते हैं, अपने अच्छे समय से दूर चले जाते हैं। भगवान भी कहता है कि मैंने तो आप सबको इतना प्यारा जीवन दिया है, इतना अच्छा बनाकर तुम्हें भेजा है। वो तो हर रोज़ देखता है कि आप कितना सुधार करते हो अपनी आदतों में, अपने शब्दों में और अपने सोच में कितना सुधार करते हो। जब हम सुधार ही नहीं कर सकते तो हम भगवान से कैसे लड़ सकते हैं, भगवान से कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि जब हमने कुछ सुधार ही नहीं किया तो उसके सामने जाकर सच कैसे बताएंगे। उसके सामने भी तो सच बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आपने क्या क्या सुधार किया। भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अपने मन से तो बताना पड़ता है कि मेरी आदतें थी, आज मैंने इसको सुधारा है। मेरी ये शब्द थे, आज मैंने शब्दों को अच्छा बनाया है। मेरी ऐसी सोच थी, आज मैंने अपनी सोच में ये बदलाव किया है। ये सब तो करना पड़ता है। बातें छोटी छोटी होती है लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। जब हमारी अपनों के प्रति सोच खराब हो जाती है, उनके प्रति ही मन में गलत भाव आ जाता है, तो घर में तो अशांति आ ही जाती है। क्योंकि हमने तो उसको बुलावा दिया है, निमंत्रण दिया है। अच्छी चीज़ों को सोचे, अच्छी चीज़ों को निमंत्रण दे। घर में अगर 5 लोग हैं, पाँचों का व्यवहार अलग होता है, सभी को पता है। क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह से आया है, आपके साथ जुड़ा है। आपके घर में जो भी कुछ होता है वो अलग तरह का होता है। उसे एक आदमी कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई भगवान से जुड़ा हो तो वो सभी के मन को जान लेता है, सभी की परिस्थितियों को जान लेता है, उनके विचारों को जान लेता है, उनके सोचने समझने की शक्ति को भी जान लेता है। वो इंसान अपने घर में सुधार कर सकता है। क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ इंसान कभी भी किसी को क्रोध नहीं देता है, गलत शब्द नहीं बोलता है, गलत व्यवहार नहीं करता है। वो परिस्थिति को समझता है, वो हर किसी के मन को देखता है कि कोई क्या सोचता है, क्या उसको चाहिए, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है। उसी के अनुसार वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। उस इंसान के जीवन में वही चीज़ें उसी समय पर हो जाती हैं। इसीलिए तो भगवान से जुड़ना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हम तो अपने शौक़ में ही उलझे रहते हैं, लोगों में ही उलझे रहते हैं, अपने समय को इधर उधर ही बर्बाद करते रहते हैं। किसी के पास क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसी में ही समय बिता देते हैं, अपना अच्छा करना भूल जाते हैं। जीवन मिला है, एक एक दिन अनमोल है, एक एक घड़ी अनमोल है, एक एक मिनट अनमोल है। इसीलिए इसे कभी भी व्यर्थ में ना गुजारो। क्योंकि अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो भी हमें फ़ायदा है, और अगर हम भगवान के सामने बैठकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो भी हमें फ़ायदा है। और अगर हम किसी के लिए अच्छे की कामना करते हैं, अच्छी दुआ करते हैं, उसमें भी आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि जो भी चीज़ आप अच्छी मांगते हैं भगवान के सामने बैठकर, उसमें तो आपका ही अच्छा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। परिस्थितियाँ धीरे धीरे अपने आप जो खराब थी सही हो जाती हैं। क्योंकि हमने तो किसी और के लिए भी अच्छा मांगा है, अपना अच्छा तो सभी सोचते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सबका अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छी कामना करते हैं और सबके लिए अच्छे समय की कामना करते हैं, सबके रिश्तों में सुधार की कामना करते हैं और देश में भी सुधार की कामना करते हैं, और अपने घर परिवार में भी जो कुछ हो रहा है उसमें भी सुधार की कामना करते हैं।
आप सब करके देखिए। बातें छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत काम करती है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो अपने भगवान को सौंप देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा एक एक पल उसकी मर्ज़ी से ही गुज़रता है। जब हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर आती हैं। समस्या भी आती है, समाधान भी मिलता है, लेकिन कभी कभी इंसान बहुत लंबे समय तक कमज़ोर पड़ जाता है। उसे नहीं समझ में आता है क्योंकि मन दुविधा में रहता है, और जो इंसान दुविधा में रहता है उसके काम तो डिले हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत लंबे समय तक डिले हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि जो चीज़ें आप अपने मन में अट्रैक्ट करते हैं वही तो आपको मिलती है। कभी भी किसी भी काम की शुरुआत करें, ये सोचकर करें कि आपका वो काम सफल हो गया है भगवान के आशीर्वाद से। समय पर सारी चीज़ें भगवान ने आपको दे दी हैं ताकि आपका काम ना रुके। जो आपने मनोकामना की थी भगवान ने उसे सुन लिया है और समय पर आपको वो चीज़ें ज़रूर से ला कर दी हैं, या किसी इंसान के रूप में, परिस्थिति के रूप में, या अच्छे समय के रूप में। ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो आप अपने लक को तो खुद ही गिरा लेते हैं। क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वो हमें मिलता है। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छे की कामना करें। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे इंसान भगवान के आशीर्वाद से नहीं कर सकता, और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो भगवान से जुड़े रहकर आप उसे दूर नहीं कर सकते, उसे अपने शरीर से नहीं ख़त्म कर सकते। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने भगवान से जुड़े रहकर अपने रिश्तों में सुधार नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है। ना मैंने पैसा खर्च किया है, ना ही मैंने बहुत समय खर्च किया है। बस दिल में भगवान के लिए सच्ची आस्था होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और दिल से लगाव होना चाहिए। अगर आंसू भी निकले हैं तो भगवान के सामने वो भी दिल से निकलने चाहिए। अगर कोई गलती हुई है उसके लिए भी अगर क्षमा मांगते हैं तो दिल से मांगनी चाहिए। और अगर किसी के लिए आपने कोई अच्छी दुआ मांगी है, खुशी मांगी है, वो भी दिल से मांगनी पड़ती है, तभी सारी चीज़ होती हैं, सब कुछ होता है। कर्मों का हिसाब तो हर इंसान को देना पड़ता है, और जब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम खुश रहेंगे, खुशियाँ कैसे हमारे पास आएंगी। इसलिए कर्मों को अच्छा बनाएं। कर्म काटने का समय भी अलग होता है, और भगवान जो समय देता है वो हमें कुछ सिखाने और समझाने के लिए देता है। घर परिवार में अच्छी बुरी चीज़ें सबके आती हैं, एक समय पर वो ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन हमें समझना ये पड़ता है कि वो क्यों आई और कैसे वो ख़त्म भी हो गई, ये चीज़ जाननी पड़ती है। आई थी वो आपके कर्मों को काटने के लिए, और ख़त्म भगवान ने किया है आपके अच्छे मन को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, और आपके उससे जुड़ाव को देखकर वो सब कुछ करता है। उस पर भरोसा रखें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कभी भी गलत चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, गलत रिश्तों में अपना समय बर्बाद ना करें, और गलत व्यवहार से किसी का बुरा ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका नुकसान और फ़ायदा दोनों होते हैं, क्योंकि बुरा करोगे बुरा मिलता है, अच्छा करोगे तो वो आपको अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अच्छे की तरफ बढ़ें, बुराई को ख़त्म करें। आपने पहल करनी है और हम सबको मिलकर पहल करनी है, क्योंकि हम परिवार से जुड़े हैं, अपने समाज से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं, और हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि सुधार के लिए सबसे पहले अपने आप को पहल करनी पड़ती है, अपने आप को संभालना और समझना पड़ता है। अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले हमें खुद ही चलना पड़ता है, तभी लोग हमारे पीछे चलेंगे अच्छे के लिए। और अच्छे के लिए चलने वाला इंसान कभी भी न झुकता है, न किसी को झुकाता है, न डरता है, न डराता है। ये याद रखें, क्योंकि वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से चल रहा है, वो उसे चला रहा है, उसे जहाँ जाना है वो ज़रूर लेकर जाएगा। इसलिए हर अच्छा रास्ता भगवान की तरफ जाता है और हर बुरा रास्ता रावण की तरफ जाता है। यह आप सबको देखना है, समझना है कि आपको अपने जीवन में किसका साथ चाहिए, राम का चाहिए या रावण का चाहिए।
राम की तरफ जाते हैं तो मंगल ही मंगल होता है, और रावण की तरफ जाते हैं तो अमंगल की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, आने वाले त्यौहार में आप सब अपने आप से एक वादा करें कि आप अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगे, अच्छाई की तरफ चलेंगे। कोई कितना भी बुरा करे लेकिन आप अपने आप को बुरा नहीं बनाएंगे, लेकिन अपनी सोच को अच्छा रखेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे। कुछ भी गलती होती है भगवान से क्षमा मांगो। हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ाना नहीं है, उसको काटने के लिए प्रयास करना है, उस चीज़ को समझना है, उन चीज़ों को ख़त्म करना है। तभी तो हम अपने देश से, अपने समाज से, अपने परिवार से और खुद के जीवन से बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छाई की तरफ चलें, अच्छा बने। अच्छा बनने से ही आप सबके जीवन में, परिवार में सुधार होता है, देश और समाज में सुधार होता है। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। क्यों ना अच्छे की तरफ चलें और अच्छाई के लिए काम करें। अपने आप को प्योर रखें, खुश रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ जीवन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम अपनों को कैसे स्वस्थ रखेंगे। इसीलिए भगवान भी कहता है कि सब चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अपना अच्छा कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्द रखो और सोचने समझने का तरीका भी अच्छा रखो, सब कुछ होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमेशा अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। परिवार सबकी जिम्मेदारी होता है और परिवार में प्यार भी होता है, समर्पण भी होता है, अच्छा भाव भी होता है, सम्मान भी होता है, सब कुछ मिलता है। उसे कभी ना ठुकराएं, उसका कभी दिल ना दुखाएं और उसे छोड़कर कभी ना जाएं। अपनों से जुड़ा हुआ हर इंसान हर तकलीफ़ में ऐसे निकल जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है, और अकेला इंसान भटकता रह जाता है क्योंकि उसने खुद को अकेला किया है सबसे, क्योंकि उसने बुरा व्यवहार किया है, इसीलिए वो अकेला है। इसलिए कभी भी अपने आप को बुरा बनाए ना किसी और को बुरा समझे। इस अच्छा काम करे, अच्छी सोच रखे, सब कुछ अच्छा होता है जीवन में। भरोसे के साथ चलें और भगवान के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें। ओम शांति।